नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आज मैं लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है अलंकार माथुर ने। अलंकार माथुर ने बताया है कि वो अपनी 4 years 7 month की उनकी जो डॉटर है उसके लिए 12,500 रुपये हर महीना सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा वो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में उनके पास क्वांट एक्टिव फंड, एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड, मिरे असेट टैक्स सेवर फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और साथ में कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड है। अलंकार, आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट कम करके म्यूचुअल फंड्स में बढ़ा देना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड्स दोनों अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वो आप जानते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं और साथ ही जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो इंटरेस्ट मिलता है, यदि हम प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट की बात करें जो कि 7.60% है, हालांकि इस तरह के प्रोडक्ट्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा है। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म की बात की जाए और जैसा कि हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 12% या उससे अधिक रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात की जाए, तो उस हिसाब से ये 7.60% डेफिनेटली कम लगता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा आपने पूछा है कि क्या इस अमाउंट को कम किया जा सकता है, तो बेशक आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश को थोड़ा कम कर दें और उसकी बजाय इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी का जो अमाउंट है उसे बढ़ा दें। और जहां तक स्कीम्स का सवाल है, आपके पोर्टफोलियो में सभी अच्छी स्कीम्स हैं और क्योंकि आपने फ्लेक्सी कैप में निवेश किया हुआ है और साथ ही मल्टी कैप में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपका एक्सपोजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स में है। और जहां तक म्यूचुअल फंड्स का सवाल है, तो आपके पास जो स्कीम्स हैं वो अपने आप में अच्छी स्कीम्स हैं। यदि आप अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन्हीं स्कीम्स में एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सुनील वर्मा जी ने। सुनील जी का सवाल यह है कि सेम डे की एनएवी पाने के लिए उन्हें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सुनील जी, आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में कट ऑफ टाइम होता है। इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स सभी के लिए जो कट ऑफ टाइम है वो 3 PM होता है। सिर्फ ओवरनाइट फंड्स और लिक्विड फंड्स के लिए परचेस करने का जो कट ऑफ टाइम है वो है 1:30 PM। तो यदि आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि कट ऑफ टाइम से पहले पैसा फंड हाउस के अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो आपको सेम डे की एनएवी मिल जाएगी। और साथ ही ध्यान रहे कि ओवरनाइट फंड्स और लिक्विड फंड में यदि आप कट ऑफ टाइम यानी कि 1:30 से पहले परचेज करते हैं तो इस केस में आपको प्रीवियस डे की एनएवी मिलती है। तो चाहे आप फंड हाउस के ऑफिस में जाकर इन्वेस्ट करें या उनकी ऐप या उनके वेबसाइट के थ्रू फंड्स में इन्वेस्ट करें, या फिर आप कैम्स या कार्वी जो कि म्यूचुअल फंड्स के रजिस्ट्रार हैं उनकी वेबसाइट या उनके ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करें, और चाहे आप किसी थर्ड पार्टी के ऐप से इन्वेस्ट करें, यदि आपका पैसा फंड हाउस के अकाउंट में कट ऑफ टाइम से पहले क्रेडिट हो जाता है तो आपको सेम डे की एनएवी मिल जाएगी। तो ऑनलाइन में तो ये संभव है ही, लेकिन कई बार ऐसे इन्वेस्टर्स जो फिजिकल एप्लीकेशन और चेक के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, फंड हाउसेस उन्हें कई बार ये चॉइस देते हैं कि वो फंड हाउस के बैंक अकाउंट में वो चेक डिपॉजिट कर दें, और यदि वो चेक सेम बैंक का है तो उस केस में सेम डे में फंड हाउस के बैंक अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाता है और ऐसे में सेम डे की एनएवी पाई जा सकती है। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है संदीप गुप्ता जी ने। संदीप जी ने पूछा है कि निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड मेरा प्रीफर्ड फंड क्यों है, और साथ ही संदीप जी ये भी जानना चाहते हैं कि लार्ज कैप फंड में कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड की बजाय क्या क्वांट लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा।
तो मैं एक एक करके दोनों सवालों के जवाब देता हूं। पहला सवाल कि निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड मेरा प्रीफर्ड फंड क्यों है। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ निपॉन इंडिया, मैं फ्लेक्सी कैप में निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड और पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इन तीनों फंड्स के बारे में अक्सर बात करता हूं। उसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की भी सलाह मैंने कई बार दी है और ऐसे निवेशक जिन्हें स्पेशली इंटरनेशनल एक्सपोजर की जरूरत होती है उन्हें मैं अक्सर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूं। तो निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या बाकी जिन फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में मैंने जिक्र किया, मुझे क्योंकि इन स्कीम्स का करंट पोर्टफोलियो अच्छा लगता है, मुझे उम्मीद है कि ये स्कीम्स भविष्य में अच्छा परफॉर्म करेंगी, इसलिए मैं इन स्कीम्स की अक्सर चर्चा करता हूं और इन स्कीम्स पर मैं पॉजिटिव रहता हूं। और जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि क्या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बजाय क्वांट लार्ज कैप फंड में निवेश किया जा सकता है, तो बिल्कुल आप उसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि क्वांट लार्ज कैप फंड एकदम नया फंड है। मैं इस फंड के लॉन्च से पहले क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ और सीआईओ मिस्टर संदीप टंडन जी से मिला था और जिस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी मुझे बताई, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है तुषार सहाय ने। तुषार का सवाल यह है कि उन्होंने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की जो अभी सीरीज क्लोज हुई है अगस्त में, 26 अगस्त को, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया और अब तुषार को पैसों की जरूरत पड़ गई। तुषार जानना चाहते हैं कि क्या वो अब यहां से एग्जिट कर सकते हैं। तुषार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की सीरीज 2 जो अभी ओपन हुई थी, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, उसकी सेटलमेंट डेट थी 30 अगस्त। तो सेटलमेंट डेट से विद इन 15 डेज ये सीरीज एक्सचेंजेस में लिस्ट कर दी जाती है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद शायद आपके लिए इन बॉन्ड्स को सेल कर पाना पॉसिबल हो पाएगा। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है कमलकांत राउत ने। कमलकांत जी जानना चाहते हैं कि यदि उन्हें 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने हो तो उन्हें किस मल्टी कैप फंड में करना चाहिए, और साथ ही उनका नजरिया जो है वो 3 साल का है। पहली बात, कमलकांत जी 3 साल के नजरिए से आपको मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय एक बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि मल्टी कैप फंड्स की कैटेगरी में मेरी चॉइस के फंड्स हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। लेकिन क्योंकि आपका निवेश का नजरिया जो है वो 3 साल का है, तो ऐसे में मल्टी कैप फंड मेरे हिसाब से थोड़ा आपके लिए रिस्की हो जाएगा। इसके बजाय यदि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करें तो वो बेहतर रहेगा। और बैलेंस एडवांटेज फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड मेरी चॉइस का एक फंड है। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है सुरेश कुमार जी ने। सुरेश कुमार जी का कहना है कि वो अगस्त 2023 में रिटायर हो जाएंगे और उनकी सर्विस क्योंकि पेंशनेबल सर्विस है, लेकिन वो अपनी पेंशन को कम्यूट कराना चाहेंगे। तो क्योंकि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में जो पेंशन मिलनी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन एक साथ एक लमसम अमाउंट मिल जाता है और 15 साल के बाद जो पेंशन है वो ओरिजिनल पेंशन रिस्टोर हो जाती है। तो सुरेश कुमार जी जानना चाहते हैं कि जो उन्हें लमसम राशि मिलेगी वो राशि उन्हें कहां इन्वेस्ट करनी चाहिए ताकि वो पैसा सुरक्षित भी रहे और उसके ऊपर उन्हें रेगुलर आय भी होती रहे। सुरेश जी, 2023 में जब आप रिटायर होंगे उस वक्त कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल होंगी उनके बारे में अभी से कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी के हिसाब से 2 स्कीम्स, एक प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना और दूसरी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, ये दोनों स्कीम अच्छी हैं और आने वाले साल में ये स्कीम्स अवेलेबल रहेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने पर जरूर विचार कर सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम्स हैं। तो यहां पर आपका पैसा सुरक्षित भी है और साथ ही इन पर जो ब्याज मिलता है वो इस तरह की स्कीम्स पर मिलने वाली ब्याज की दर से काफी अधिक होता है। तो रिटायरमेंट का पैसा आप इन स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है
आपके जिन सवालों के मैंने आज उत्तर दिए वो आपको ठीक से समझ में आए होंगे, साथ ही ये जानकारी आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।